गीतांजलि ने मायरा के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था कि मनीषा की नजरें हर कदम पर उस पर हैं। मनीषा का गुस्सा गीतांजलि पर इस कदर फूट पड़ा कि वहां की हवा ही बदल गई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद यह मुकाबला और भी खतरनाक हो जाएगा। मनीषा ने गीतांजलि को इतना जोर से पीछे धकेला कि गीतांजलि का संतुलन भी खो गया और उसे खुद को संभालना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में हम ऐसे घटनाक्रम देखने वाले हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। गीतांजलि मायरा के करीब जाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन मनीषा हर बार उसे चुप कराने के लिए कोई ना कोई नई चाल चल देती है। इस वक्त अभीरा वहां नहीं है और गीतांजलि इसी का फायदा उठाते हुए मायरा के कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, मनीषा अचानक वहां प्रकट हो जाती है। दोनों की आंखों में बस आग भड़क रही थी। गीतांजलि ने मनीषा से सीधे पूछ लिया, आखिर मायरा कहाँ है? मनीषा ने उसे ठंडे दिमाग से जवाब दिया, भाई, मायरा अभीर के साथ गोइंग के हाउस गई है कपड़े लाने के लिए। लेकिन तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मायरा इतनी आसानी से डरती नहीं। मनीषा ने बात को और भी गंभीर बना दिया। मायरा तो अभीरा की बेटी है और उसका ख्याल रखने के लिए हम सब पोदार हाउस में हैं। तुम केवल अपनी टाइम पास की वजह से परेशान हो रही हो। इतना कहकर मनीषा ने एक झटका और दिया, तुम कुछ और काम ढूंढो, मायरा से दूर ही रहो। गीतांजलि की बोलती वहीं बंद हो गई। उसके दिमाग में कई सवाल गूंजने लगे। क्या मनीषा सच में मायरा की सुरक्षा के लिए इतनी सख्त है, या उसके पीछे कोई और छुपा हुआ कारण है? तभी अचानक कमरे की रोशनी कम हो गई और गीतांजलि ने देखा कि मायरा का बैग खुला पड़ा है। बैग में एक अजीब सा खत था, जिस पर कोई नाम या साइन नहीं था। गीतांजलि ने धीरे धीरे खत उठाया और पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह एक पल के लिए ठिठक गई। खत में लिखा था कि अगर तुम सच में मायरा की सुरक्षा चाहती हो, तो मनीषा के खेल को समझो। अभीर की गैरमौजूदगी तुम्हारे लिए सिर्फ मौका नहीं, बल्कि एक जाल है। गीतांजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? एक चेतावनी या कोई चाल? और तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और पीछे से एक साया आया। गीतांजलि ने पलटकर देखा तो वह साया किसी और का नहीं, बल्कि मनीषा का था, लेकिन उसका चेहरा शांत और मासूम दिख रहा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन गीतांजलि को अंदर ही अंदर शंका हो रही थी। यहाँ से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या गीतांजलि मायरा तक पहुंच पाएगी, या मनीषा की चालें उसे हमेशा के लिए रोक देंगी? क्या सच में मायरा खतरे में है, या यह सिर्फ एक दिमागी खेल है? दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ड्रामाटिक ट्विस्ट के बारे में? हमें कमेंट के जरिए तुरंत बताएं। और हाँ, टेलीविजन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड आपके होश उड़ाने वाला है। संगीत